हाय एंड वेलकम टू कामरू नोट्स यूट्यूब चैनल। यहाँ मिलेंगे आपको वीडियो नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। NH3 के प्रोडक्शन के लिए हमको प्रेशर को हाई रखना होता है और टेम्परेचर को लो रखना होता है। पर होता यह है कि जब SO2 का ऑक्सीडेशन होता है तो हीट जो होती है प्रोड्यूस होती है, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर को लो रखना भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाई प्रेशर। देखो, हाई प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमको अच्छी क्वालिटी के रिएक्टर चाहिए होते हैं, और अच्छी क्वालिटी के रिएक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। और NH3 के केस में मल्टीपल स्टेज ऑपरेशन होते हैं, मतलब हमको कई सारे रिएक्टरों की ज़रूरत होती है। अब एक रिएक्टर बहुत एक्सपेंसिव है तो कई सारे रिएक्टर और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो कि इकोनॉमिकली एक मेजर प्रॉब्लम होती है। अब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्पेस वेलोसिटी, मतलब अमोनिया का फ्लो रेट कितना होना चाहिए। लास्ट स्टेप में जब अमोनिया बन रही होती है, अगर उस समय अमोनिया का फ्लो रेट हाई होगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन लो हो जाएगा। तो लास्ट में फ्लो रेट को कम करना भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। अब बात कर लेते हैं कैटालाइज डेवलपमेंट की। अभी तक कोई भी ऐसा कैटालाइज नहीं बनाया गया है जो अमोनिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। फिर भी हम कुछ कैटालाइज के ऊपर बात करते हैं। अमोनिया के केस में आयरन ऑक्साइड बेस्ड कैटालाइज का यूज़ किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। और हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो रिएक्टर होते हैं या जो फर्नेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस होते हैं, जिसमें एक कंडीशन और एक टाइम के बाद आयरन ऑक्साइड बेस्ड कैटालाइज फ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अमोनिया के केस में रिएक्टर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 500 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं पर आयरन बेस्ड कैटालाइज 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो रिएक्शन में कैटालाइज को इन्वॉल्व करना भी एक मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। अब इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको अपनी प्रोसेस में कुछ सुधार करना होता है। बोले तो प्रोसेस डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन करना होता है। जैसे SO2 के ऑक्सीडेशन में टेम्परेचर को कैसे लो रखा जाए और फ्लो रेट को भी कैसे मैनेज किया जाए। तो प्रोसेस डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन करना भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है। हम जानते हैं अमोनिया प्रोडक्शन के कई सारे मेथड होते हैं, तो चलिए उन मेथड को भी हम नोट कर लेते हैं। क्लाउडेड, ड्यू पॉइंट, लिक्विडी जैसे मेथड में प्रेशर तो हाई रहता है और टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कम रहता है, तो कन्वर्जन रेट 40 से 80% होता है। वहीं बात करें कास्ले मेथड की, तो यहाँ पर प्रेशर को थोड़ा कम कर दिया गया है और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन रेट कम हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो चलिए कुछ पॉइंट और हैं उनको भी हम नोट कर लेते हैं। इंडस्ट्री में आजकल रिसर्कुलेशन लोड को बढ़ाकर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की हेल्प से लो प्रेशर में भी अच्छा खासा प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसमें महंगे रिएक्टर की ज़रूरत नहीं होती और खर्चा भी कम होता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।